हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेक विद अमित। इट्स योर दोस्त अमित और आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने एक अमेजिंग सेशन किया था जहां हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की दुनिया को एक्सप्लोर किया था। हमने बात की थी कि कैसे हम कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं और कैसे वे मॉनिटर और स्पीकर के जरिए हमसे बात करते हैं। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया तो चिंता मत कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सच में रिकमेंड करता हूं कि आप उसे देखें ताकि आपको हमारे गैजेट्स कैसे काम करते हैं इसकी पूरी पिक्चर मिल सके। वह एक मजेदार सेशन था और ये आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसके लिए एकदम सही स्टेज तैयार करता है। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर कूदें, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप यहां नए हैं या अगर आप हमारे वीडियोस कुछ समय से देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उस रेड सब्सक्राइब बटन को हिट करें। यह चैनल को ग्रो करने में सच में मदद करता है और मुझे आपके लिए ऐसे और भी शानदार कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। और जब आप यह कर रहे हों तो इस वीडियो पर लाइक बटन दबाना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन वो ईंधन है जो इस टेक ट्रेन को पूरी स्पीड से चलाते रहते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए दुनिया है और ये YouTube को बताता है कि हम क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं जो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो हर कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन के अंदर होता है। हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या है? सबसे आसान शब्दों में यह हमारे इंसान के दिमाग की मेमोरी की तरह ही है। यह वह जगह है जहां कंप्यूटर को काम करने के लिए जरूरी सारी जानकारी और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करता है। इसके बारे में सोचिए, जब आप कोई ऐप खोलते हैं, कोई गेम खेलते हैं या सिर्फ एक वीडियो देखते हैं तो आपके कंप्यूटर को याद रखना होता है कि क्या करना है। उसे गेम के लिए डेटा, वीडियो फाइल और ऐप के लिए इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखना होता है। मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर एक ऐसे इंसान की तरह होगा जो सब कुछ तुरंत भूल जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर का डिजिटल वर्कस्पेस है। कल्पना कीजिए कि आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक खुली है, आपकी नोटबुक तैयार है और आपके हाथ में एक पेन है। कंप्यूटर कुछ ऐसा ही करता है। यह अपने मेमोरी का उपयोग उन सभी जरूरी चीजों को रखने के लिए करता है जिनकी उसे किसी काम को करने के लिए जरूरत होती है। यह वह कंपोनेंट है जो आपके डिवाइस को तेज, एफिशिएंट और उपयोगी बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर जो आप इसे चालू करते समय बूट करता है, सबसे छोटी फाइल तक जिसे आप सेव करते हैं, हर चीज को कंप्यूटर के अंदर रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है और वह जगह, मेरे दोस्तों, उसकी मेमोरी है। तो आइए इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी को एक आसान और मजेदार तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले चलिए मुख्य प्रकार की मेमोरी के बारे में बात करते हैं जिसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी या उसकी पर्सनल डिस्क समझ लीजिए। यह बहुत तेज होती है और कंप्यूटर का ब्रेन, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सीधे और बहुत तेजी से एक्सेस कर सकता है। यह वह जगह है जहां कंप्यूटर वह सारी जानकारी रखता है जिस पर वह वर्तमान में काम कर रहा होता है। जब आप किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए किसी आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को अपनी लॉन्ग टर्म स्टोरेज से इस प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। इसीलिए इस मेमोरी का तेज होना इतना जरूरी है। यह सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि जब आप कई काम कर रहे होते हैं तो आपका कंप्यूटर कितना तेज महसूस होता है। प्राइमरी मेमोरी के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है रैम, जिसका अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सबसे प्रसिद्ध है। रैम आपके कंप्यूटर के लिए एक व्हाइट बोर्ड या एक अस्थायी नोटपैड की तरह है। जब आप एक निबंध लिख रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं या इंटरनेट ब्राउज कर रहे होते हैं तो वह सारा डेटा अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है। लेकिन यहां एक बात है, रैम अस्थिर होती है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप बिजली बंद करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर सब कुछ मिट जाता है। इसीलिए आपको हमेशा अपना काम सेव करने की जरूरत होती है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो आप उसे इस अस्थायी नोटपैड से एक अधिक स्थायी स्टोरेज जगह पर ले जा रहे होते हैं।
प्राइमरी मेमोरी का दूसरा प्रकार है रोम, जिसका अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप इस पर स्टोर की गई जानकारी को केवल पढ़ सकते हैं। आप आसानी से नई जानकारी को बदल या लिख नहीं सकते। रोम को एक प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझें, जो एक नए गैजेट के साथ आता है। निर्माता ने इसमें पहले से ही सभी जरूरी इंस्ट्रक्शंस प्रिंट कर दिए हैं और आप उन्हें मिटाकर अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते। एक कंप्यूटर में रोम में बेसिक स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यह पहली चीज है जिसे कंप्यूटर पावर बटन दबाने पर पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि कैसे जागना है और मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना है। यह जानकारी स्थायी होती है और बिजली बंद होने पर गायब नहीं होती। तो संक्षेप में, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का तत्काल वर्कस्पेस है। रैम उस वर्कस्पेस का अस्थायी, तेज और फिर से लिखने योग्य हिस्सा है, जैसे एक स्क्रैच पैड। यह वह सब कुछ रखता है जो आप सक्रिय रूप से कर रहे होते हैं। दूसरी ओर, रोम स्थायी, रीड ओनली हिस्सा है, जिसमें वे मूलभूत इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी कंप्यूटर को काम करना शुरू करने के लिए भी जरूरत होती है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। रैम के बिना कंप्यूटर मल्टीटास्क नहीं कर पाएगा या प्रोग्राम को कुशलता से नहीं चला पाएगा, और रोम के बिना उसे शुरू करने का तरीका भी पता नहीं चलेगा। वे दोनों मिलकर आपके कंप्यूटर को चालू करते ही सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अब जब हम कंप्यूटर की डेस्क या उसकी प्राइमरी मेमोरी को समझ गए हैं, तो चलिए उसकी विशाल लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। इसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। अगर रैम अस्थायी व्हाइट बोर्ड है, तो सेकेंडरी मेमोरी आपके सभी नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स और फोटो एल्बम का संग्रह है, जो एक शेल्फ पर सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। यहीं पर आप अपनी सभी फाइलों को स्थायी रूप से सेव करते हैं। आपकी तस्वीरें, वीडियो, संगीत, डॉक्यूमेंट्स, गेम और यहां तक कि कंप्यूटर का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या मैकओएस भी यहीं स्टोर होते हैं। रैम के विपरीत, इस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है, जिसका मतलब है कि यह आपके डेटा को तब भी बनाए रखती है जब कंप्यूटर बंद होता है। सेकेंडरी मेमोरी के कई अलग अलग प्रकार हैं जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर सबसे आम हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD है। आप एक HDD को कतई CD या रिकॉर्ड के संग्रह की तरह सोच सकते हैं। एक मैग्नेटिक हेड इन कतई प्लेटर्स पर डेटा पढ़ता और लिखता है। वे अपेक्षाकृत कम लागत पर बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे हजारों फिल्में और लाखों गाने। एक और अधिक आधुनिक प्रकार सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD है। HDD के विपरीत SSD में कोई हिलने डुलने वाले हिस्से नहीं होते हैं। वे फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जो एक विशाल पेन ड्राइव के समान होती है, जो उन्हें पारंपरिक हार्ड ड्राइव की तुलना में बहुत तेज, अधिक टिकाऊ और शांत बनाती है। आपके कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी से परे हमारे पास बाहरी या पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी भी है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने पेन ड्राइव का उपयोग किया होगा, जिसे USB फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये छोटे पोर्टेबल डिवाइस आपकी फाइलों को इधर उधर ले जाने और उन्हें विभिन्न कंप्यूटरों के बीच ट्रांसफर करने के लिए एकदम सही हैं। आप बस इसे एक USB पोर्ट में प्लग करते हैं, अपनी फाइलें कॉपी करते हैं और आप जाने के लिए तैयार हैं। फिर मेमोरी कार्ड है, वे छोटे चिप्स जिनका उपयोग आप अपने कैमरे और स्मार्टफोन में फोटो और वीडियो स्टोर करने के लिए करते हैं। और बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए लोग अक्सर बाहरी हार्ड ड्राइव का उपयोग करते हैं, जो मूल रूप से HDD या SSD होते हैं, जिन्हें एक सुरक्षात्मक मामले में रखा जाता है, जिसे आप एक केबल के माध्यम से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी पूरी तरह से लॉन्ग टर्म स्थायी स्टोरेज के बारे में है। यह वह डिजिटल लाइब्रेरी है जहां आपका कंप्यूटर वह सब कुछ रखता है जिसका वह सक्रिय रूप से उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन बाद के लिए याद रखने की जरूरत है। चाहे वह सुपर स्पेशियस HDD हो, बिजली तेज SSD हो, काम की पेन ड्राइव हो या छोटा मेमोरी कार्ड हो, वे सभी एक ही मूलभूत उद्देश्य को पूरा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी कीमती यादें,
महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और पसंदीदा मनोरंजन सुरक्षित रूप से सेव किए जाएं। जब भी आपको उनकी जरूरत हो तब एक्सेस करने के लिए तैयार रहें। इस स्थायी लाइब्रेरी के बिना हमारे कंप्यूटर के पास कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होगी। तो हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात की है, लेकिन दोनों का होना इतना जरूरी क्यों है? एक कंप्यूटर के पास हर चीज के लिए सिर्फ एक विशाल मेमोरी क्यों नहीं हो सकती? इसका कारण गति, लागत और स्थायित्व के बीच एक व्यापार बंध है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम अविश्वसनीय रूप से तेज है, जो सीपीयू को कुशलता से काम करने के लिए जरूरी है। सीपीयू को सेकंड के कुछ हिस्सों में जानकारी प्राप्त करने और उसे प्रोसेस करने की जरूरत होती है। अगर उसे धीमी सेकेंडरी मेमोरी का इंतजार करना पड़ता तो आपका पूरा कंप्यूटर धीमा और अनुत्तरदायी महसूस होता। कल्पना कीजिए कि एक शेफ खाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर एक सामग्री के लिए सड़क पर एक लाइब्रेरी तक दौड़ना पड़ रहा है। इसमें हमेशा के लिए लग जाएगा। रैम शेफ के लिए वह सुपर फास्ट काउंटर टॉप एक्सेस प्रदान करती है। हालांकि यह गति एक उच्च कीमत पर आती है और यह अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर यह सब कुछ भूल जाती है। यहीं पर सेकेंडरी मेमोरी काम आती है। यह प्रति गीगाबाइट बहुत सस्ती है और यह स्थायी है। यह विशाल पेंट्री या रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य करती है, जहां शेफ सभी सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकता है। इसे एक्सेस करने में धीमा हो सकता है, लेकिन यह विश्वसनीय है और बड़ी मात्रा में जानकारी रख सकता है। यह संयोजन हमें दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा देता है। सक्रिय कार्यों के लिए एक तेज, अस्थायी वर्कस्पेस, रैम और बाकी सब कुछ स्टोर करने के लिए एक बड़ी, स्थायी लाइब्रेरी, एचडीडी या एसएसडी। आपके पास जितनी मेमोरी है, वह सीधे आपके कंप्यूटर के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यदि आपके पास बहुत कम रैम है, जैसे केवल 2 गीगाबाइट, तो आपके कंप्यूटर का डेस्क स्पेस छोटा है। यदि आप एक साथ कई प्रोग्राम खोलने का प्रयास करते हैं, जैसे 20 टैब वाला एक वेब ब्राउजर, एक म्यूजिक प्लेयर और एक फोटो एडिटर, तो डेस्क अव्यवस्थित हो जाता है। कंप्यूटर धीमा हो जाएगा, क्योंकि उसे जगह बनाने के लिए धीमी सेकेंडरी मेमोरी के साथ जानकारी को आगे पीछे स्वैप करना होगा। अधिक रैम होने से, जैसे 8 गीगाबाइट या यहां तक कि 16 गीगाबाइट, कंप्यूटर को एक बहुत बड़ी डेस्क मिलती है, जिससे वह बिना किसी लैग के कई कार्यों को सुचारू रूप से और एक साथ संभाल सकता है। निष्कर्ष में, कंप्यूटर मेमोरी किसी भी डिजिटल डिवाइस का एक मौलिक हिस्सा है। यह वह सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को सोचने, काम करने और याद रखने की अनुमति देता है। बिजली तेज, अस्थायी रैम से जो आपके वर्तमान कार्यों को संभालती है, विशाल, स्थायी सेकेंडरी स्टोरेज तक जो आपके डिजिटल जीवन को रखती है, हर हिस्सा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समझना कि वे एक साथ कैसे काम करते हैं, आपको नया डिवाइस खरीदते समय बेहतर विकल्प बनाने और उस अविश्वसनीय तकनीक की सराहना करने में मदद करता है जो हमारी दुनिया को शक्ति प्रदान करती है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह सरल व्याख्या मददगार होगी। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। यह आपका दोस्त अमित है, साइनिंग ऑफ। अगले वीडियो में मिलते हैं।